देखिए, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का विरोध कर रहे लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा कि हर व्यक्ति की अपनी सोच है, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से जुड़ी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर के रह गई है। इसके साथ ही उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देते हुए इसे खुशी का भी अवसर बताया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म पर हमारी पार्टी जनजाति गौरव दिवस मना रही है। ये बड़ा खुशी का अवसर है। वहीं उमरिया जिले को आज बड़ी सौगात मिली है, जहां पर पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। इस सेवा की शुरुआत होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब बांधवगढ़ से कान्हा महर, चित्रकूट और जबलपुर जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक तेज, सुरक्षित और आसान यात्रा की सुविधा मिलेगी। मीना सिंह ने इसे जिले के पर्यटन विस्तार, रोजगार वृद्धि और विकास के लिए मील का पत्थर बताया। हेली सेवा से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, जबकि आगे और भी रूट जोड़ने की योजना पर भी विचार हो रहा है। उद्घाटन के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे और अधिकारियों के अनुसार सेवा की समय सारणी और किराए की जानकारी भी जल्द ही जारी की जाएगी। सरकार पर्यटन विभाग के द्वारा आज यहाँ पर एयर टैक्सी का शुभारंभ हुआ है गुरवाही ताला हेलीपैड से। और ये जहाँ भी टूरिज्म स्थान है, चाहे हमारे मैहर हो, कान्हा नेशनल पार्क और अमरकंटक का, जबलपुर का, जो आसपास के जो भी टूरिज्म स्थान है और आसपास जहाँ भी जाने का इनको परमिट मिला होगा, वहाँ पर लोग बराबर आ जा सकेंगे। और यहाँ के सीएम माननीय मोहन यादव जी ने जो हमारी कंपनी फ्लाईओला को ये अपॉर्चुनिटीज दी, जो इस जगह हम फ्लाइंग कर सकें सारी चीज़ों का और लोग अपना लुत्फ उठा सकें। एक्चुअल में हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे जो कनेक्टिंग हमारी फ्लाइट है, ये है जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़ और अमरकंटक, जो कि वीक में हमारी 4 डेज होंगी। और जो भी आना जाना चाहता है डायरेक्टली आ सकता है, कम टाइम में उसका टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी अपना घूम टहल के जाए, सफारी करें, हेलीकॉप्टर सफारी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा यहाँ जो सुविधाएं हैं पैसेंजर के लिए, लोगों के लिए, वो है जॉय राइड की। कोई चाहता है लोकल है यहीं का, या कोई अपनी गाड़ी करके आया हुआ है और उनका पहले से प्लान नहीं था और हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाह रहा है, तो यहाँ के वो जॉय राइड भी लोकल यहाँ पे हमारे हेलीपैड पे कर सकता है। ग्वालियर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिहार के चुनाव नतीजों पर कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से एनडीए को चुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राहुल गांधी के भ्रम में नहीं आई। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिस पर हाथ रखते हैं उसका पतन तय हो जाता है। पहले अखिलेश यादव और अब बिहार में तेजस्वी यादव को निपटा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस ईवीएम और वोट चोरी का आरोप लगा करके रोना रोएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिवनी जिले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल घनसौर स्थित झाबुआ पावर प्लांट से फ्लाई ऐश ढोने वाले भारी वाहन बिना नंबर प्लेट के खुलेआम दौड़ रहे हैं। इन वाहनों की ना आगे नंबर प्लेट है और ना ही पीछे, और कई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जानबूझकर के मिटा दिए गए हैं ताकि पहचान ही ना हो सके। तेज रफ्तार से भागते ये वाहन ना सिर्फ ट्रैफिक के नियमों का
मखौल उड़ा रहे हैं, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। परिवहन विभाग की कार्यशैली पर अब इस प्रकार सवाल खड़े हो रहे हैं। मिली भगत के अधिकारी और ठेकेदारों की जो मिली भगत है, इसको लेकर के भी लोगों ने काफी शिकायतें की है। घनसौर में स्थित झाबुआ पावर प्लांट से फ्लाई ऐश ढोने वाले ये भारी वाहन बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं। पवन मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सिवनी जिले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बिना नंबर प्लेट के जो वाहन है सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं, इसको लेकर के भी लोगों में खासी नाराजगी है। जी, मैं बताना चाहूँगा मैडम, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही सामने आती है और इसमें ग्रामीण का भी काफ़ी दिक्कत को सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि मैडम यहाँ पे लगातार बिना नंबर के जो ओवरलोड जो वाहन चल रहा है यहाँ पे, जिसमें काफ़ी खतरा लोगों को मंडराता रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ पे मैडम ढप देखी जा सकती है। पवन, वाहनों की आवाजाही कब देखने को मिलती है? क्या ये सिर्फ रात में ही रहती है या दिन में भी ये खुलेआम इसी प्रकार से घूमते हैं? मैडम ओवरलोड डंपर यहाँ पे मैडम 24 घंटे यहाँ पे दौड़ते रहते हैं एकदम। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। परिवहन विभाग की कार्यशैली पर लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं पर अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि बिना नंबर प्लेट के 24 घंटे ये भारी वाहन सड़कों पर घूम रहे हैं। अब इसी को लेकर के लोगों में भी खासी नाराजगी है और ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से भी आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में ऑनलाइन गेम की लत ने 2 छात्रों को चोर बना दिया, जिन्होंने अपनी कोचिंग की क्लासमेट छात्रा के घर से 5,60,000 रुपए के जेवर चुरा लिए। चोरी करके भागते समय छात्रा ने दोनों की पहचान कर ली, जिसके बाद उसके माता पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। महाराजपुरा थाना पुलिस ने आरोपी छात्रों, जिनमें पीयूष शर्मा और सचिन जाटव हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 1,60,000 रुपए के सोने के जेवर बरामद किए। पुलिस के अनुसार दोनों ही छात्रों ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए कर्ज के पैसे चुकाने के लिए ये चोरी की थी। आरबीआई के आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कल विशेष शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें जिले के 2,77,336 खाता धारकों को राहत मिल सकती है। ये वे खाते हैं जो कि 10 साल से निष्क्रिय हैं और जिनमें फंसी हुई 124 करोड़ रुपए की राशि पर अब दावा किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने दिसंबर तक सभी जिलों में ऐसे शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अनक्लेम्ड या फिर किसी कारणवश ना निकाली जा सकी राशि को वापस दिलाया जा सके। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस शिविर में अधिकारी लोगों को दावा प्रक्रिया में मदद करेंगे। जिन खाता धारकों का निधन हो चुका है, उनमें नॉमिनी, मृत्यु प्रमाण पत्र, KYC, पैन, आधार सहित जरूरी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर सकेंगे। आरोन से खबर है, जहां पर जवाहर मार्ग स्थित SBI कियोस्क सेंटर संचालक कैलाश अहिरवार का लाखों रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। सोमवार की शाम कैलाश पैसे लेकर घर जा रहे थे, तभी वे एक डेयरी से केक लेने के लिए रुके और बैग टेबल पर रख दिया। कुछ ही पलों में कोई बैग उठाकर के ले गया। कैलाश ने तुरंत ही आरोन पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस मौके के आसपास लगे हुए CCTV कैमरों की जांच पड़ताल करके आरोपी की तलाशी करने में जुटी हुई है। मैं अपना क्यूज सेंटर बंद करके घर जा रहा था। घर जाते हुए एक अचानक अब गांव के व्यक्ति का कॉल आ गया। उसने केक लेने के लिए बोला। मैं केक लेने के लिए आनंद डेयरी पर गया। मेरे हाथ में मेरे पैसे से भरा बैग था, जो मैं आनंद डेयरी पर छोड़ गया।
पर कुछ समय बाद में वापस वहाँ पर गया तो मुझे मेरा बैग नहीं मिला। और मैंने मनीष से पूछा तो मनीष ने बोलने लगा कि आप बैग यहाँ छोड़कर नहीं गए, पर मैंने वीडियो में देखा तो मैं स्पष्ट बैग लेकर आते हुए आनंद डेयरी। मंडला से खबर है जहां पर आज भी बैगा जनजाति की महिलाएं सदियों पुरानी गोदना प्रथा को जीवित रखे हुए हैं, जहां पर सुई और स्याही से बने हुए ये चिन्ह उनके लिए सिर्फ टैटू नहीं बल्कि पहचान, आस्था और सम्मान का प्रतीक है। पहले कांटे और राख से बनाए जाने वाले गोदना अब सुई और नीली स्याही से बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी परंपरा और भावना आज भी वैसी ही है। महिलाओं का कहना है कि गोदना साथ जाता है, कपड़ा गहना नहीं, इसलिए वे इसे अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का माध्यम मानती है। हाथ, माथे और पीठ पर बनने वाले ये चिन्ह माता पिता के आशीर्वाद, जीवन की शुरुआत और देवी देवताओं की छवि को दर्शाते हैं। आधुनिकता के बावजूद मंडला की इन महिलाओं ने दिखा दिया कि संस्कृति सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर उकेरी जाती है। गोदनायचे कायच नाही माथाला निघता म्हणता छठी बारो निखावे हमर बैगन और फिर हाथ गोड़ के हमर सिंगारे आए और भगवान घर में जात हम ता उसने माड़ा बन के साबर में कुदात है था गोदवा लेता। आदिम जनजाति पहले से गोदना का चलते आ रहा है, तो जैसे प्राकृतिक से जुड़े हैं, घर का जैसे दरवाजा का जो सांकल है और गाय को जो फसल मिजाई करते हैं कूट उसका है, और जो दरवाजा बेड़ा बोलते हैं उसका है, मछली काटा का है। तो पहले जो बमूल का जो काटा आता था उसमें करते थे, अभी अब सुई से करते हैं। तो जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जाना दुर्लभ होता है, उस जगह में अभी भी जिंदा है। और जो नीचे क्षेत्र जो शिक्षित एरिया है वहाँ पे सुई के डर से जो नए जनरेशन बच्चे लोग वो गोदवाना पर। गाडरवारा के रुद्र खेल मैदान पर गुरुवार को 5 दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 759 खिलाड़ी और 165 अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद में सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया। साथ ही स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की घोषणा की, तो वहीं खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस आयोजन से गाडरवारा का नाम दूर दराज तक पहुंच रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को साहस और आत्मविश्वास के साथ खेलते रहने की प्रेरणा दी, जिसके बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह आदि शंकराचार्य गुरुकुलम के नवीन भवन निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। और आपके माध्यम से आयोजन में व्यवस्था में जो सहभागी हैं उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें आप सब भी शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को गति, प्रेरक और एक ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। पूरा शहर आयोजक की स्थिति में है, हर घर, हर व्यक्ति को लगता है कि वो आयोजन का हिस्सा है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। सौभाग्य का विषय है कि यहाँ साले वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता आयोजित है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को हम शुभकामना देते हैं और साथ में मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारी है। इसी अवसर पर 15 नवंबर को पूरे राज्य के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा।
भाजपा के प्रदेश मंत्री विद्या सिदार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के अनुरूप है। उन्होंने जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत, प्रकृति संरक्षण और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला। जनजातीय नायकों के बलिदान को याद करते हुए सिदार ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना और जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जैसी पहल से ये समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़कर सशक्त हो रहा है। भाजपा ही नहीं, पूरे विश्व के सभी लोग इसको मनाए। जनजाति गौरव दिवस का जो है पर्व मनाने जा रहे हैं, यह हमारे जनजाति समाज के लिए गौरव की बात है और हर एक नागरिक को इसमें गौरव होना चाहिए, क्योंकि अहम भूमिका जनजाति समाज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए हो, जंगल की लड़ाई की बात हो या अंग्रेजी हुकूमत से हमें जो आज़ादी मिली है, जनजाति समाज के उन महारथियों के कारण भी मिली है। उनकी काफ़ी योगदान रही है। इसको हम सबको मिलकर मनाने के लिए, इन्हें राजनीतिकरण नहीं होना, सभी दल के लोगों को, भारतवासी की हर एक नागरिकों के जहन में होनी चाहिए कि जनजाति समाज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए